नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रिंकू अरोड़ा रिंकू ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान सफाई कर्मियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। दोस्तों, 24,797 पदों पर राजस्थान गवर्नमेंट ने चुनावों से ऐन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें पुरानी भर्ती के पदों को बढ़ाकर अब 24,797 पदों पर ये भर्ती होगी। पुरानी भर्ती का क्या प्रोसेस रहेगा, नई भर्ती का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या प्रोसेस रहेगा, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, सभी बातों पे चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सफाई कर्मचारी भर्ती के 13,000 पदों के लिए आवेदन जून जुलाई में भरे गए थे। उन पदों को बढ़ाकर अब 24,797 पद कर दिए गए हैं, जिससे सफाई कर्मचारी अभ्यर्थियों के लिए रोजगार पाने का सुनहरा अवसर है। राजस्थान में 22 और नए जिले बनाए गए हैं जिसमें सफाई कर्मियों की आवश्यकता पड़ेगी। एक बात जाननी जरूरी है, जिन आवेदकों ने फार्म जून में जो भर्ती निकली थी उसमें भर दिया है, उनको फार्म दोबारा भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नए आवेदक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो किसी कारण इस फार्म को भरने से वंचित रह गए थे वो इस फार्म को भर सकते हैं। पुराने आवेदक इस फार्म में अपना संशोधन जरूर कर सकते हैं। अगर उन नए आवेदकों के लिए बता दूं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए, आपके पास 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये आवश्यक प्रमाण पत्र किन किन संस्था द्वारा दिया जाएगा इसके बारे में बता दूं। किसी भी केंद्र व राज्य सरकार के विभाग में काम करने वाले सफाई कर्मचारी, किसी भी प्राइवेट संस्था में काम करने वाले सफाई कर्मचारी, कॉलेज, स्कूल, होटल, इन सभी में सफाई करने वाले कर्मचारी का सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा आरक्षित वर्ग जैसा कि ओबीसी, एससी, एसटी को एज लिमिट की ऊपरी सीमा में छूट नियमानुसार मिलेगी। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की फीस के बारे में बात करें तो जनरल कैटेगरी को 600 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा और अन्य जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए 400 रुपये रखी गई है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो नगर निकाय में गठित समिति द्वारा सबसे पहले आवेदक का इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू लेने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। जो आपने आवेदन किया है, आवेदन में जो दस्तावेजों को दिखाया गया है वो आपके दस्तावेज चेक किए जाएंगे, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपको इंटरव्यू और प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाएगा। प्रैक्टिकल में झाड़ू लगाने, नालियों की सफाई करनी व अन्य सफाई के कार्य करवाए जा सकते हैं। इंटरव्यू व प्रैक्टिकल होने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके आधार पे आपको पोस्टिंग दी जाएगी। अगर आपने एक से ज़्यादा आवेदन कर दिए तो आपके सारे आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपने आवेदन करना है। किसी एक नगर निकाय को चुनना है, उसके लिए आवेदन करना है। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है, जो काफ़ी टाइम से इस भर्ती का इंतज़ार में थे कि ये। तो दोस्तों, बजट में जो घोषणा हुई थी वो तो सरकार ने पूरी कर दी है। अब ये भर्ती प्रक्रिया जो नवंबर दिसंबर में पूरी होनी थी ये अब आगे खिसक चुकी है। अब इस भर्ती प्रक्रिया को कौन सी सरकार आके पूर्ण करवाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। पर अभी हाल में जो खुशखबरी है वो आवेदकों के लिए ये है कि इस भर्ती के पदों को गवर्नमेंट ने बढ़ोतरी करते हुए 24,797 पद कर दिए गए हैं,
जिसके लिए एक बार फिर बता दें, आवेदन 16 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और 4 नवंबर तक ये फॉर्म चलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।